नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे केरल, गुजरात, पंजाब और बंगाल इन 4 राज्यों में हुए 5 उपचुनाव के नतीजे क्या रहे हैं, कौन सी पार्टी उभरी है, किसको झटका लगा है और इन बदलावों का देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंडिया की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल हुई है। 4 राज्यों में जो 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उस पर हर पार्टी की नज़र थी। केरल हो गया, गुजरात हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ जो बाई इलेक्शन हुए हैं हर सीट अपनी अलग ही कहानी कह रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की, जहां 2 सीटों पर उपचुनाव था। यहां आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है, वहीं बीजेपी ने 1 सीट जीती है। लेकिन वो सीट भी बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं था, क्योंकि पिछले 18 सालों से बीजेपी उस सीट पर जीत नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा जोर लगाया और जीत उनके खाते में गई। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसका ग्राफ जो है वो गुजरात में लगातार गिरता जा रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में आम आदमी पार्टी का जो बेस बना था वो अब भी कायम है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पंजाब की बात करें तो जो लुधियाना वेस्ट साइड है वो एक अर्बन सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने फिर से जीत हासिल की है। लोगों का कहना था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट्स बता रहे हैं कि पार्टी का बेस अब भी मजबूत है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे जो ट्रेडिशनल प्लेयर हैं उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी को लोग एक फ्रेश ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो पंजाब में बीजेपी का वोट शेयर अर्बन इलाकों तक ही सीमित रह गया है। रूरल बेल्ट में उनका असर लगातार घटता ही जा रहा है। अगर हम साउथ इंडिया में केरल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने नीलमबूर सीट जीतकर सबको चौंका दिया, क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ इंडिपेंडेंट एमएलए ही जीत रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हराकर सीट अपने नाम कर लिया। अब क्योंकि केरल में अगले साल चुनाव भी होना है, तो ये जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि लोग बदलाव चाहते हैं। पिनराई विजयम की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें अब और तेज हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने फिर से अपना दबदबा दिखाया है। कालीगंज सीट पर टीएमसी ने बीजेपी को हराया और कांग्रेस अब तीसरे नंबर पे वहां पहुंच गई है। पिछले कुछ सालों में बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से बाइपोलर हो गई है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट जो फ्रंट है वहां पे ये अब सिर्फ नाम के बचे हैं। अब सवाल ये है कि इन नतीजों का नेशनल लेवल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के लिए अगर हम बात करें तो ये नतीजे एक मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात में उनको 1 सीट मिली है, लेकिन बाकी जगहों पर उनका असर कम दिखा है। पहले जो बीजेपी का एक एक्सपेंशन हो रहा था, एक ग्रोथ हो रहा था, वो अब रुक सा गया है और नए इलाकों में पार्टी को अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हार के बाद भी पंजाब और गुजरात में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा है। कांग्रेस के लिए केरल की जीत एक पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन गुजरात और बंगाल में पार्टी को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पंजाब में आने वाले चुनाव के लिए ये उपचुनाव एक सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अब पुराना अलायंस टूट चुका है। इसलिए दोनों पार्टी को अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे चुनावी खेल में एक बात साफ हो गई है कि इंडिया की पॉलिटिक्स अब पहले जैसी नहीं रही है। रिजल्ट्स ये दिखा रहे हैं कि लोग ट्रेडिशनल पार्टियों से हट के नए ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी रीजनल पार्टी हो। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड अगले जनरल इलेक्शन तक ऐसे ही चलेगा? क्या कांग्रेस और बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे प्लेयर्स आगे निकल जाएंगे? अब ये बाईपोल इलेक्शन जो बता रहे हैं, वहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या इंडिया की राजनीति अब सच में एक नए युग में एंटर कर रही है, या ये सिर्फ एक फेज है जो जल्दी ही बदल जाएगा? क्या सोचते हैं आप इन चुनाव के नतीजों के बारे में, और इसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है? लिखिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में।